पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का कोड नेम है मिक और बलूदा। उनके घर से मिली है मरून रंग की डायरी जिसमें है राशन घोटाले का पूरा हिसाब किताब। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले की, जिसके आरोप में ईडी ने वहां के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योतिप्रिया मलिक फिलहाल वहां पर फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके पहले वो फूड एंड सप्लाई मंत्री थे। उनको पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो आखिर क्या है ये पूरा राशन घोटाला, जिसको लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। दरअसल 2020 से लेकर 2022 तक पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस घोटाले को लेकर कई केस दर्ज किए थे। आरोप ये था कि जो राशन गरीबों में सप्लाई होना था उसको खुले बाजार में कुछ डीलरों और दूसरे लोगों ने साठ-गांठ करके बेच दिया। इसको लेकर कई केस दर्ज हुए और पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई आरोपी गिरफ्तार किए थे, जिसमें राशन बेचने वाले थे और कुछ डीलर थे। तब जांच में ये बात सामने आई कि जो राशन पीडीएस स्कीम के तहत गरीबों में सप्लाई होना है उसका बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है और इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। इन्हीं एफआईआर के बेसिस पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। इसके बाद ईडी ने 14 अक्टूबर को वहां के एक बड़े कारोबारी बकीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। बकीबुर रहमान की एक राइस मिल है जिसके जरिए सरकार ने राशन सप्लाई का ठेका दिया था, यानी कि उस मिल के जरिए ही गरीबों को राशन सप्लाई होनी थी। लेकिन जब बकीबुर रहमान के ठिकानों पर रेड हुई और उस एनपीजी राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर रेड हुई तो वहां के मैनेजर ने बताया कि जो राशन गरीबों के लिए आता है उसका करीब 40% हिस्सा वो अवैध तरीके से ओपन मार्केट में बेच देते हैं। बहुत सारे स्टाम्प पेपर मिले उस मिल से, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के थे। इसके बाद 14 अक्टूबर 2023 को ईडी ने कारोबारी बकीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, जो कि तत्कालीन फूड एंड सप्लाई मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का बेहद करीबी है। आरोपी से लंबी पूछताछ हुई और आरोपी से पूछताछ के बाद 3 शेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली जिससे बकीबुर रहमान जुड़ा हुआ था और इन शेल कंपनियों में डमी डायरेक्टर थे। दरअसल जो राशन घोटाले का जो पैसा है वो इन्हीं 3 शेल कंपनियों में खपाया जा रहा था। इन 3 कंपनियों के नाम थे हनुमान रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेसियर्स इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेसियस क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। इन 3 कंपनियों में 20 करोड़ से ज़्यादा, बल्कि इससे ज़्यादा पैसे जमा किए गए और ये सारा पैसा कैश में जमा किया गया। बकीबुर रहमान ने पूछताछ में कहा कि इनका जो पैसा है वो पैसा बाद में जो ज्योतिप्रिया मलिक जो मंत्री है उसको ट्रांसफ़र किया गया और ये पैसा उसको लोन के रूप में दिया गया, लेकिन दरअसल उसने कभी लोन चुकता नहीं किया क्योंकि वो इसका लाभार्थी है और पैसा लोन के रूप में दिखाया गया। जब आगे की जांच हुई तो ये मालूम चला कि इन 3 कंपनियों में जो डायरेक्टर हैं उनमें ज्योतिप्रिया मलिक की पत्नी मणिदीपा मलिक, उनकी बेटी प्रियदर्शनी मलिक भी हैं जो डायरेक्टर थीं। इन कंपनियों में बोगस शेयर प्रीमियम और अनाज के व्यापार से मिले फायदे के नाम पर पैसे को जमा किया गया। 26 अक्टूबर को जब ईडी ने छापेमारी की तो ऐसा इन कंपनियों में जमा 16 करोड़ रुपए सीज किया गया। छापेमारी के दौरान ईडी ने ज्योतिप्रिया मलिक के घर से इन कंपनियों की जो मोहर है, जो स्टाम्प हैं, वो बरामद किए और ज्योतिप्रिया मलिक के जो उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, वो ज्योतिप्रिया मलिक के परिवार के लोग हैं। छापेमारी के दौरान एक शख्स जो था उसके मोबाइल में मिक नाम से एक नंबर सेव मिला, MIC,
और मिक को 68 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे, ये भी इसके सबूत मिले। बाद में पता चला कि जो मिक नाम है वो दरअसल मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज हैं, जो कि ज्योतिप्रिया मलिक थे। आरोप उस शख्स से पूछताछ हुई, उसने कहा कि बकीबुर रहमान के कहने पर ये 68 लाख रुपए उसने ज्योतिप्रिया मलिक को ट्रांसफ़र किए थे। जांच में ये बात भी सामने आई कि बकीबुर रहमान ने ज्योतिप्रिया मलिक और उसके परिवार के लोगों को कई बार फ्लाइट के टिकट बुक कराए थे, यानी कि वो इतना करीबी था कि उसके परिवार के लोगों को भी फ्लाइट के टिकट उसने बुक कराए थे। आगे की जांच हुई तो ये मालूम चला कि 2016 से लेकर 2017 के दौरान मोना दीपा मलिक के IDBI बैंक के खाते में 6 करोड़ रुपए जमा किए गए, जबकि नवंबर 2016 के दौरान प्रियदर्शनी मलिक के IDBI बैंक के खाते में करीब 4 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसके पहले 4 अप्रैल 2016 को जो मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो एफिडेविट फाइल किया था, उसमें कहा कि उनकी पत्नी के पास केवल 45,000 रुपये हैं जो जमा हैं, लेकिन उसके अगले ही साल उनके अकाउंट में अचानक 6 करोड़ रुपए आ गए। ज्योतिप्रिया मलिक के ठिकानों पर जब रेड हुई तो उनके घर से एक मैरून रंग की डायरी मिली, जिसमें इस घोटाले का पूरा लेखा जोखा था, पूरा लेन देन था, रसीद थी, कितना पैसा किसको दिया गया, वो सारी चीज़ें थी। डायरी में लिखा हुआ था कि ज्योतिप्रिया मलिक को बलूदा नाम से जाना जाता है, उसको इस घोटाले के दौरान लोग इस कोडवर्ड के नाम से बुलाते हैं। और इस डायरी में जो उसकी कंपनी NPG है, उसके लेन देन के बारे में भी पूरी जानकारी थी। तो इस तरह से जो पूरा घोटाला है उसमें जो मेन किरदार है वो था ज्योतिप्रिया मलिक और उसका जो सहयोगी बकीबुर रहमान जो कारोबारी है। और आरोपियों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि पिछले 8-10 सालों से वो इस गोरख धंधे में हैं। जो राशन गरीबों को सप्लाई होना था, उस राशन को ज्योतिप्रिया मलिक और बकीबुर रहमान और कुछ डीलरों, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों और कुछ दूसरे दुकानदारों ने मिलकर ओपन मार्केट में बेचा, करीब 40% हिस्सा बेचा और उससे जो पैसे आए वो 3 शेल कंपनियों में जमा किए गए। ये शेल कंपनियां ज्योतिप्रिया मलिक और उसके परिवार के लोगों की थी। बाद में इस पैसे को विड्रॉ कर लिया गया और ये पैसा उसके परिवार के लोगों के नाम पहुंच गया। इस तरह से करोड़ों का घोटाला हुआ। उसके आरोप में ईडी ने ज्योतिप्रिया मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बकीबुर रहमान पहले गिरफ्तार हो चुका है और अब इस पूरे मामले में जांच जारी है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले को लेकर बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें एक मरून डायरी से लेकर किस तरह से ज्योतिप्रिया मलिक ने अपने नाम कोडवर्ड में रखे हुए थे, कैसे डमी कंपनियां बनाई, शेल कंपनियां बनाई और कैसे बकीबुर रहमान के जरिए ये सारा खेल चल रहा था, इसका पूरा जो लेखा जोखा है वो ईडी की जांच में सामने आ गया है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।